संपत्ति बना ली है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और इसीलिए अब कंपनी के प्रति कोई मोहब्बत अब नहीं रहेगी। कंपनी को अब मोहब्बत के भाव से बाहर आना पड़ेगा और उनको विश्वास हासिल करना पड़ेगा, अपने निवेशकों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा, अपने एजेंटों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा, अपने कर्मचारियों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। ये मुट्ठी भर लोग अगर ये दसों करोड़ लोगों को बरगलाने की सोच रहे हैं तो ये अवश्यंभावी है, असंभव है। अवश्यंभावी तो नहीं, असंभव है। ये असंभव है कि ये मुट्ठी भर लोग, करोड़ों निवेशक, लाखों एजेंट, हजारों कर्मचारी को बरगला दें और वारे न्यारे कर लें, माल बना लें। ये चलने देने वाले हम नहीं हैं। इसीलिए आज भी मैं कह रहा हूं कि ये दबाव आपको बना करके रखना है। कल ये बात हो रही थी कि जिन लोगों ने रिट पिटीशन दायर किया है वो लोग अब सीधी पीआईएल के साथ आ जाएं। उनसे भी ये मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना भी काम करें, और जिन्होंने पीआईएल लगाई है, क्योंकि रिट पिटीशन वाले जो हैं उनका नेचर पीआईएल का नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। और मैं खास तौर से नागेंद्र जी को ये कहने वाला हूं कि आपका अब जो रिट पिटीशन जो आपने फाइल किया है, अच्छी बात है, उस पर जो भी वर्डिक्ट आएगा वो भी हक में जाएगा, लेकिन उसमें चूंकि 2, 4, 5, 10, 15, 16, 17 लोगों के नाम हैं और साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि बाकी लोगों का भी हो, लेकिन पीआईएल में तो एक आंदोलन, एक संगठन ने पीआईएल किया है और इसमें करोड़ों लोगों की तरफ से ये याचिका गई है। इसीलिए आप सभी जॉइंट एक्शन करें, अब इधर उधर न घूमें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करें, एक साथ आकर के संयुक्त लड़ाई लड़ें, और संयुक्त लड़ाई जब लड़ेंगे तभी आपका भला होगा। जो साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूं और उनको यह कहने वाला हूं कि आप सभी लोग अब अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। इसलिए आप सभी अब एकजुट होकर के लड़िए। और जो पीआईएल दाखिल हुई है, मुझे बहुत अफसोस है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और खास तौर से मैं प्रबंधन के लिए भी यह कहना चाहूंगा कि यह पीआईएल जो है वो आपके हित में होगा अंततः। इसे आप ऐसा मत समझिए कि आपके अहित में जा रहा है, क्योंकि सरकार आज जब कहना शुरू कर दी कि हम अगले 10 दिन में 1000 करोड़ रुपया का भुगतान करेंगे, यही बात प्रबंधन भी कहती थी कि पैसा आपके पास है वो तो भुगतान कर दीजिए। लोग हमारे माथे चढ़ रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, यही प्रबंधन वाले आपसे डिमांड कर रहे थे और सरकार नहीं सुन रही थी। जैसे ही पीआईएल लगी और पीआईएल की बात उठी तो पैसे की अदायगी में तेजी आई, लेकिन पीआईएल जब लग गई तो कान खड़े हो गए। और पीआईएल में पहला आर्गुमेंट क्या है कि साहब ये इसमें डिफिशियंसी से पैसे तसीले जा रहे हैं, और हजारों करोड़ रुपए तसीले लोगों ने। गरीब भोली भाली जनता अपना डिफिशियंसी हटाने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं और बारे न्यारे हो रहे हैं। इसलिए पोर्टल को फिर या तो बंद करना पड़ेगा, अब बंद करने इलाज नहीं है। आप सिंगल विंडो आप खोलिए और इंश्योर कीजिए कि टाइम बाउंड, आप बताइए कौन सा समय दे रहे हैं आप। ये हेतु मद भूत में नहीं चलेगा। आज पोर्टल खुल गया, करते रहिए और अमित शाह जी भाषण देते रहे और 1 साल में 370 करोड़ का निपटारा हो, ये नहीं चलेगा। पोर्टल अगर खुला है तो आपको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि इस समय सीमा के अंतर्गत अगर 15,000 करोड़ रुपए ही आपके पास हैं वो दे दीजिए। आज जो कंपनी का सर फोड़ने के लिए लोग खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं दफ्तरों में जा करके, कम से कम वो तो रुक जाएगा, उसकी तो शांति मिलेगी।
और फिर आप कंपनी पर दबाव बनाइए कि पैसे जमा कीजिए साहब, हमने तैयार कर लिया है। तो सतीश चतुर्वेदी जी आज जुड़ गए हैं। अभय जी कल हमारे स्टूडियो में आए थे। एक तो आप दोनों को बहुत बधाई और पूरे आपके संगठन को बहुत बधाई। आपको जो सुनना पड़ा है अपने ही साथियों से, उसके तरफ से मैं ही क्षमा प्रार्थी हूं। हो सकता है कि आपके साथी आपको कभी चंदा चोर कहा, आपको कभी बेईमान कहा, कभी कुछ कहा। और मैंने जब मैं कल आप हमारे स्टूडियो आए थे और मैं आप सबको देख रहा था यहां पे, तो मैं भी कभी कल भाव विह्वल था और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था कि देखिए किस प्रकार से लोग संघर्ष कर रहे हैं। अदालतों के चक्कर लगाना, भगवान न करे किसी को ये जीवन में मौका आए कि वो उनको अदालत जाना पड़े, लेकिन एक तो पीड़ित, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, बेटियां शादी के लिए हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए हैं, बूढ़े माँ बाप दवाई के लिए हैं, उनकी तरफ से आप अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। और चूंकि मैं इस बीच में मैं पड़ गया, मैंने सबको ये कहा कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तो मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर ओनस थी। लेकिन जब भी लोग हमारे कार्यक्रम में आपको चंदा चोर कहते थे तो कई बार मैं विचलित हो जाता था, क्योंकि मैं तो आपको नजदीक से देख रहा था, आप लोगों को किस प्रकार से चलते हैं। मेट्रो तक जाने के लिए कैसे आप ऑटो न लेकर के इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से जाते हैं, तो मैं ये देख रहा था। कई बार मैंने अपनी गाड़ी में बिठा करके आप लोगों को मेट्रो छोड़ा, तो मैं मन ही मन, मुझे बहुत अफसोस होता था, दुख होता था। लेकिन मुझे लगता था कि हाँ भाई, अभी तक तो यही हुआ है, लोगों ने गुमराह किया है, ठगा है। और जब इस पूरे प्रकरण में आज लोग सालों से ठगे हुए हैं, तो किस पर भरोसा करें। मेरा भी एक प्रकार से कभी कभी आप लोगों के ऊपर भरोसा टूट जाता था। मैं बोलता तो नहीं था, लेकिन भरोसा टूट जाता था। फिर भी आप लोगों के जिद, आप लोगों के संघर्ष, इसको देखते हुए, पानी, बरसात, गर्मी, सबको झेलते हुए जिस तरह से आप लोग बढ़ रहे थे, और एक ही सवाल कहते थे कि सर, जो आप पीड़ा सुनिएगा हमारे निवेशकों की, तो आप सो नहीं पाइएगा। और ये बात सच है सतीश जी। मैं, अभय जी, आप लोगों की बात को मैं कबूल कर रहा हूं, वाकई में सोने लायक नहीं है। और आपने एक वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, ऐसे ऑडियो की बाढ़ है हमारे फोन पे, रिकॉर्डेड है। मैं कहिएगा तो मैं सुनाते सुनाते मैं थक जाऊंगा। अब तो फोन में रिसीव नहीं करता हूं, ये हालत हो गई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पीड़ादायक है। तो मैं उन निवेशकों की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं आप लोगों से, जिन्होंने आपको चंदा चोर कहा, आपको जो कुछ भी गाली गलौज किया, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि झगड़ा बंद करके एक दिशा में काम करें और सारे लोग पीआईएल के साथ खड़े हों। ये जो अभी बात हो रही है सतीश जी, कि अब 10,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपए तक मिल रहे हैं, और ये 10 दिन में 1,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं कि आपके पीआईएल में जो ये लिखा हुआ है, तो इंटेलिजेंस को सारी बात रहती है। कल हमारा वीडियो लोगों ने देखा होगा, और उसके बाद से ये प्रकरण चलना शुरू हो गया है। बोलिए बोलिए सतीश जी, बोलिए। नेटवर्क आपका फ्रीज कर गया है। अनवर आज आप बोलिए। अनवर बोलिए। नमस्कार सर। से भी अब कन्हैया शाह से भी मैं आग्रह कर रहा हूं, अगर वो मेरे शो को देख रहे हैं, जरूर आइए। आप ऐसा ना समझें कि शहादत के पक्ष को हम लोग नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल मत समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि कंपनी के पक्ष को भी बड़ी मजबूती से, शिद्दत से हम रखते रहे हैं और आगे भी रखेंगे। इसलिए मैं कन्हैया शाह से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो आए और इस सारी प्रक्रिया में एकजुट होकर के, मिल करके आगे बढ़े। अनवर बोलिए। नमस्कार सर। सर, सबसे बड़ी कमी तो ये पोर्टल में है सर, कि अमित शाह जी ने पोर्टल को चालू किया, उसमें सबसे पहले इनको ये नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था
कि भाई जिनका 10,000 है सर, छोटे अमाउंट वाले, जिसका 10,000 है, 5,000 से लेके 10,000 तक, और 10,000 से लेके 50,000 तक वाले इन पे क्लेम करें, ये नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था। ये इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जो जमाकर्ता डेथ कर चुके हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं दिया सर। जो जमाकर्ता सर डेथ कर चुके हैं, मर चुके हैं, अब उनके परिवार के लिए ये भी नोटिफिकेशन नहीं दिया सर। इनको एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि इतने अमाउंट से लेके इतने अमाउंट के जमाकर्ता को इसमें मिलेगा। उसके बाद एवरेज बना देते सर, एवरेज बना करके फिर उस हिसाब से इनको टोटल लॉन्च करना चाहिए था सर। इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की। जमाकर्ता, एक मिनट सतीश जी, जिन जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है, अब उनके परिवारजनों को ये पैसा कैसे मिलेगा, इसका क्या तरीका आपने सुझाया है? धन्यवाद पाठक जी। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और जो लोगों ने हम पे लांछन डाली, वो उन्होंने हमारे लिए आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद मानते हैं सर। हमारे को गलत नहीं, गलत उनके लिए नजरों में है, देश के लिए नजरों में है, लेकिन मेरे लिए वो आशीर्वाद है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूं और वकील साहब से कुछ मैसेज आया, उन्होंने तुरंत हमको फोन करके बुलाया। मैं भी इस समय सुप्रीम कोर्ट में हूँ और प्रक्रिया चल रही है। जो देश के हमारे जमाकर्ता गुजर चुके हैं, निःशुल्क PIL में हम उनको जोड़ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके तुरंत डाटा हमको 30 तारीख के पहले उस डाटा को दे दें। सभी से हाथ जोड़ने की विनती है, प्रार्थना है। जो लोग विकलांग हैं, जो लोग डेथ हो चुकी है, वो सारे के सारा डाटा हमको दे दें। और जो लोग को पैसा फंसा हुआ है, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि अब एक ही रास्ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट का। आज हमारी PIL लगने के बाद 3 दिन हुआ है, 3 दिन में भारत सरकार एक्शन में आ गई। वो आज सारी मीडिया पे आपको दिख रहा है। मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं उसके विश्वास में नहीं आऊंगा। एक हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सहारा के अपने आप को पहले पदाधिकारी बोल रहे थे, फिर वर्कर बोल रहे थे, एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में आज उनको वीडियो वायरल किया।